हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बुद्धिस्ट एजुकेशन को। बुद्धिज़्म के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, साथ में लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानेंगे और बुद्धिस्ट एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म जो है ये ऑफशूट है लेटर वैदिक पीरियड का, यानी वैदिक रिलीजन का ही ऑफशूट है, यानी हिंदुइज्म का ही ऑफशूट है। क्योंकि ब्राह्मणिक पीरियड में जो है रिजिड कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता था और डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उसकी वजह से एज ए रिएक्शन अगेंस्ट दैट ब्राह्मणिक पीरियड जो है बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ और इसकी फाउंडेशन जो है 6th सेंचुरी BCE में लॉर्ड गौतम बुद्धा ने डाली। लॉर्ड बुद्धा, जिनका असल नाम सिद्धार्थ गौतम था, ये पैदा हुए 563 BCE में नियर कपिलवास्तु, लुम्बिनी, नेपाल में। और इनके फादर का नाम सुधोधना और इनकी मदर का नाम माया देवी है। एंड ही वॉज ए प्रिंस, और इन्होंने प्रिंसली लाइफ को जो है छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29 ईयर्स और फिर वांडर करते रहे, घूमते रहे फॉर 7 ईयर्स और फाइनली अटेन किया निर्वाणा एट द एज ऑफ 35 ईयर्स अंडर ए पीपल ट्री। और पीपल ट्री के नीचे इन्होंने एट द एज ऑफ 35 ईयर्स जो है निर्वाणा हासिल किया। निर्वाणा क्या होता है? निर्वाणा मीन्स स्टॉपिंग द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, यानी बर्थ, फिर डेथ और फिर पुनर्जन्म, इस साइकिल को स्टॉप करना ताकि सफरिंग से एक इंडिविजुअल जो है फ्री हो जाए, इसे निर्वाणा कहते हैं। लॉर्ड बुद्धा 483 BCE में कुशीनगर या काशी यूपी में इनकी डेथ हो गई। लॉर्ड बुद्धा, यानी बुद्धा का मतलब जो है वो है अवेकनेड वन या एनलाइटनेड वन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्धिज्म बिलीव करता है 4 नोबल ट्रुथ्स पे। कौन से नोबल ट्रुथ्स हैं? ये 4, यानी लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, देयर इज सफरिंग इन लाइफ, यानी दुखा है लाइफ में। और फिर देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, इस सफरिंग के पीछे एक काज है, यानी दुखा समुदाय काज है। और फिर देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी हम स्टॉप कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं इस सफरिंग को। इट इज पॉसिबल टू एंड दीज सफरिंग्स, इन सफरिंग्स को खत्म करना पॉसिबल है, यानी दुखा निरोधा। और फिर कैसे पॉसिबल है? देयर इज दुखा निरोधा मार्ग, यानी देयर आर वेज टू एंड और स्टॉप दीज सफरिंग्स। ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए से हम दुखा या सफरिंग्स को जो है एंड कर सकते हैं। और बुद्धिज्म ने 8 फोल्ड पाथ दिया है इन सफरिंग्स को स्टॉप करने के लिए और निर्वाणा हासिल करने के लिए। ये 8 फोल्ड पाथ क्या है? इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। निर्वाणा हासिल करने के लिए और सफरिंग से फ्री होने के लिए इन 8 पाथ्स को फॉलो करना जरूरी है। इनमें सबसे पहला है राइट फेथ और राइट नॉलेज, यानी सबसे पहले राइट फेथ और राइट नॉलेज का होना जरूरी है। अगर राइट फेथ और राइट नॉलेज ना होगी, एक इंडिविजुअल राइट पाथ पे चल नहीं सकता, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा रास्ता है। तो राइट नॉलेज का होना सबसे पहले जरूरी है। और दूसरा राइट विल का होना जरूरी है कि भाई अगर आपके पास राइट नॉलेज है और उस नॉलेज के मुताबिक आप लाइफ गुजारने का वो जो संकल्प है, वो जो रिजॉल्व है, आपने लेना पड़ेगा। आपने उस राइट नॉलेज के मुताबिक लाइफ गुजारनी पड़ेगी। तो राइट विल होना जरूरी है, इसके साथ साथ राइट स्पीच का होना जरूरी है। यानी एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो स्पीच है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो टॉकेटिव नहीं होना चाहिए, वो किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। ही शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनीबॉडी। और इसके साथ साथ जो चौथा जो है पाथ है वो है राइट कंडक्ट, राइट एक्शंस, यानी एक इंडिविजुअल का कंडक्ट और उसकी एक्शंस जो है वो हमेशा राइट होनी चाहिए, तब जाके वो निर्वाणा जो है हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ कौन सा पाथ है? यानी राइट लिविंग, यानी राइट लिवलीहुड, यानी आप अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है राइट मीन्स के जरिए से फीड करें। आपकी अर्निंग्स राइट हों और रॉन्ग मीन्स से आपकी अर्निंग्स ना हो, आप रॉन्ग मीन्स से अपने आप को और अपनी फैमिली को फीड ना करें। तो इसके जरिए से भी आप जो है निर्वाणा अचीव कर सकते हैं। इसी तरह राइट थॉट्स का होना या राइट मेमोरी का होना, यानी हम इग्नोरेंस में फिर से चले जा सकते हैं। और फिर एजुकेटेड एक पर्सन की क्वालिटी ये है कि वो जो उसने राइट नॉलेज गेन की होती है उसको फिर से जो है रिपीट करना ताकि वो याद रहे, और राइट थॉट्स का डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा थॉट्स आती रहती हैं, हमें जो थॉट्स हैं अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना और हमें अपने माइंड को ट्रेन करना कि उसमें राइट थॉट्स आ जाएं, ये निर्वाणा अचीव करने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो है हम राइट एफर्ट्स हमेशा लगाएं, और जब ये 7 क्वालिटीज़ हम में आ जाएंगी, फाइनली हम राइट कंसंट्रेशन कर सकते हैं निर्वाणा अचीव करने के लिए। तो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग ये 7
जो हैं पहली क्वालिटीज जब आप में डेवलप होंगी तो आप राइट कंसंट्रेशन कर सकते हैं, जिसके जरिए से आप निर्वाणा अचीव कर सकते हैं। जो बुद्धिज्म पीरियड है या बुद्धिस्ट पीरियड है, इसमें एजुकेशन को कंसिडर किया जाता था कि ये पोटेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से इग्नोरेंस को रिमूव किया जा सकता है और फाइनली सफरिंग्स को रिमूव किया जा सकता है। बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट किया जाता था विहार्स और मोनेस्ट्रीज में। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन कहाँ इम्पार्ट हुआ करता था, तो विहार्स और मोनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और ये जो विहार्स और मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे, ये मोर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हुए इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे बुद्धिस्ट पीरियड में। अब एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन या एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होता था पबाबजा सेरेमनी के साथ। ये एडमिशन सेरेमनी हुआ करती थी बुद्धिस्ट पीरियड में। और पबाबजा रिचुअल का लिटरल मीनिंग जो है, पबाबजा लिटरली मीन्स गोइंग आउट। और मिनिमम एज जो है इस सेरेमनी के लिए 8 इयर्स, यानी बच्चा जब 8 इयर्स का होता था तब ये सेरेमनी की जाती थी और उसे एडमिट किया जाता था मोनेस्ट्री में। और उससे पहले उसे क्या करना पड़ता था, उसे अपना हेड जो है वो शेव करना पड़ता था, येलो क्लोथ्स पहनने पड़ते थे और फिर अपना फोरहेड टीचर के फीट पर रख के उसे रिसाइट करना पड़ता था कि आई सीक द शेल्टर ऑफ बुद्धा, आई सीक द शेल्टर ऑफ संघ, आई सीक द शेल्टर ऑफ धर्मा। और फिर जो पबाबजा का पीरियड था ये 12 इयर्स के लिए होता था, यानी पबाबजा पीरियड में 12 इयर्स की एजुकेशन दी जाती थी। और इस सेरेमनी के बाद, पबाबजा के बाद जो स्टूडेंट है उसे समर कहा जाता था। एडमिशन के रूल्स क्या हुआ करते थे, बहुत ही टफ रूल्स हुआ करते थे। कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद या कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही एडमिशन मिलता था। जैसे पेरेंट्स का कंसेंट लेना जरूरी था। इसी तरह अगर इंडिविजुअल में कम्युनिकेबल डिजीज जैसे लेप्रोसी या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह ऐसी डिजीजेस हों जो कम्युनिकेट हो सकती हैं, जो फैल सकती हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था बुद्धिस्ट पीरियड में। फिजिकल फिटनेस का होना जरूरी था और एसेंशियल कंडीशन था एडमिशन के लिए। इसी तरह क्रिमिनल्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था या किसी एक ऐसे इंडिविजुअल जो सीरियस मॉरल डिफेक्ट्स का शिकार हो उसे भी एडमिशन नहीं दिया जाता था। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते थे उनको एडमिशन नहीं मिलता था, स्लेव्स जो हैं उनको नहीं मिलता था और सोल्जर्स को संघ में एडमिशन नहीं मिलता था। जब तक ये लीगल ड्यूटीज से फ्री नहीं हो जाते तब तक इनको एडमिशन नहीं दिया जाता था मोनेस्ट्री या संघ में। अब बात करते हैं जब 12 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी पबाबजा के दौरान, यानी पबाबजा पीरियड 12 इयर्स का होता था और 12 इयर्स की एजुकेशन के बाद उपसंपादा होता था। ये दूसरी एक सेरेमनी हुआ करती थी, यानी 8 साल की एज में जब एडमिशन होता था, 12 साल फिर पबाबजा की एजुकेशन, और इस तरह से जब एज 20 इयर्स होती थी एक इंडिविजुअल की, फिर यह सेरेमनी उपसंपादा जो है ये की जाती थी। और इसका मतलब होता था कि अब ये एंटर इस इंडिविजुअल ने, इस स्टूडेंट ने हायर एजुकेशन में किया, यानी 12 साल की एजुकेशन के बाद ये हायर एजुकेशन में एंटर करता था उपसंपादा सेरेमनी के जरिए से। और इस सेरेमनी के बाद जो है एक इंडिविजुअल को जो है फुल मेंबर ऑफ संघ माना जाता था। इस सेरेमनी के बाद जो है मेल जो स्टूडेंट होता था उसको भिक्षु कहते थे और जो फीमेल स्टूडेंट हुआ करती थी उसे भिक्षुनी कहा जाता था। क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी इन्हें इस सेरेमनी के बाद जो है भिक्षा यानी भीख मांग के जो है बेगिंग के जरिए से जो है अपनी जरूरियात पूरी करनी पड़ती थी, इसलिए इन्हें भिक्षु और भिक्षुनी कहा जाता था। अब बात करते हैं कि जब संघ में या मोनेस्ट्री में एडमिशन हुआ करता था उसके बाद क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। 10 रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। सबसे पहले नॉट टू किल एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीव को नहीं मारना होता था। नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग गिवन टू हिम बाय फॉरेनर या स्ट्रेंजर, कोई भी चीज अगर कोई स्ट्रेंजर या फॉरेनर देता तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता था। लिव फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज ऑफ कैरेक्टर, नॉट टू टेल लाई, झूठ नहीं बोलना पड़ता था। नॉट टू यूज एनी इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, इसी तरह नॉट टू टेक फूड एट इम्प्रॉपर टाइम, यानी प्रॉपर टाइम पे खाना खाना होता था, फूड लेना होता था और इम्प्रॉपर टाइम पे नहीं।
और नॉट टू स्पीक इल ऑफ एनी बॉडी, किसी की बुराई नहीं करनी होती थी, नॉट टू टेक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, डांस, प्ले शो एटसेट्रा। म्यूजिक, डांस और प्ले शोज में इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ता था और लक्जरियस और सेंटेड चीजें यूज नहीं करनी पड़ती थी, या फिर इसके अलावा जो 10th रूल था वो गोल्ड और सिल्वर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे मोनेस्ट्री में या संघ में एज अ स्टूडेंट। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बुद्धिस्ट पीरियड में पाली लैंग्वेज हुआ करती थी और कॉर्पोरल पनिशमेंट जो था वो फॉरबिडन था, यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। अब एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करेंगे, हम इन पॉइंट्स के जरिए से समझ सकते हैं कि एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या थे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एम था वो था अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा या सैल्वेशन। सैल्वेशन या निर्वाणा को हासिल करना बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्ड और वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ के, यानी वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ के निर्वाणा हासिल कर सकते थे। हालांकि एक बाद में जो है क्रिटिसिज्म हुआ बुद्धिज्म का इस बात को लेके कि जो वर्ल्डली लाइफ है उसको इफेक्ट किया इस चीज़ ने कि भाई आप वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ें और वर्ल्ड को छोड़ के फिर अटेन करें निर्वाणा। दूसरा जो एम था बुद्धिस्ट एजुकेशन का वो था प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म को फैलाना, एजुकेशन के जरिए से बुद्धिज्म को फैलाना। इसी तरह कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर बिल्ड करना और क्वालिटी ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस डेवलप करना, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का एम था। इसके साथ साथ इग्नोरेंस को रिमूव करना राइट नॉलेज के जरिए से, राइट नॉलेज देके, ये एम था बुद्धिस्ट एजुकेशन का। इसी तरह राइट विल या राइट रिजॉल्व डेवलप करना स्टूडेंट्स में, राइट थॉट्स डेवलप करना और जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट उसको खत्म करना और सोसाइटी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करना, ये एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन थे। अब बुद्धिस्ट करिकुलम की बात करते हैं, जो करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या करिकुलम था? इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक जो था करिकुलम में था। इसके अलावा जो है ग्रामर था, न्याय यानी साइंस ऑफ रीजनिंग था, हेतु विद्या यानी लॉजिक था एंड शिल्पा विद्या यानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है करिकुलम में इंक्लूड किए गए थे एलिमेंट्री स्टेज पे। करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में क्या करिकुलम हुआ करता था? क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में दिया जाता था और इस पीरियड में जो हायर एजुकेशन में यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है सब्जेक्ट्स की दी जाती थी। करिकुलम क्या था हायर एजुकेशन में? इन्हें स्टडी करना पड़ता था बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म में जो है इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्राइपिथिकास है, यानी ट्राइपिथक यानी 3 किताबें जो 3 बास्केट हैं वो इंपॉर्टेंट थी। हालांकि लॉर्ड बुद्धा ने कोई बुक नहीं लिखी थी, उनके फॉलोअर्स ने इन ट्राइपिथिकास को लिखा है, जिसमें सुत्ता पिटक है, अभिधामा पिटक है और विनाया पिटक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुद्धिज्म को स्टडी करना, इसके साथ साथ हिंदुइज्म को स्टडी करना और वेदास को, वेदास में से 3 वेद को स्टडी करना, अथर्व वेद को छोड़कर, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को स्टडी करना, अथर्व वेद को लेफ्ट किया गया था करिकुलम से। इसी तरह फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन और सर्जरी, पॉलिटिक्स, योगा, तांत्रिक फिलॉसफी, आयुर्वेदा, मिलिट्री साइंस, हिस्ट्री, पुरानास, ग्रामर एंड इटोमोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हुआ करते थे हायर एजुकेशन में। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की, यानी कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है इस्तेमाल होते थे टीचिंग के लिए। क्योंकि इस दौरान राइटिंग तो डेवलप हो गई थी, हालांकि वो भोजपत्रा और काला पत्रा पे लिखा करते थे, लेकिन जो राइटिंग मटेरियल नहीं हुआ करता था, इस वजह से जो मोस्टली टीचिंग मेथड था वो वर्बल था, यानी ओरल मेथड या वर्बल मेथड या जिसे मुखिक मेथड कहा जाता है, यानी टीचर ओरली कोई चीज़ पढ़ाता था और स्टूडेंट्स उसे लिसन करके उसको मेमोराइज करते थे, याद करते थे। इसी तरह डिस्कशन एंड डिबेट मेथड भी जो है बुद्धिस्ट पीरियड में हुआ करता था। मोनेस्ट्रीज में और यूनिवर्सिटीज़ में जो है डिबेट्स और डिस्कशंस हुआ करते थे। इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। कॉन्फ्रेंसेस में आप याद रखेंगे कि कॉन्फ्रेंसेस एवरी फुल मून नाइट को हुआ करती थी और फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इन कॉन्फ्रेंसेस में अटेंडेंस मैंडेटरी थी और कंपलसरी थी। इसके साथ साथ
टूर्स एंड ट्रैवलिंग एज ए मेथड ऑफ टीचिंग एनकरेज किया जाता था, ताकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते थे स्टूडेंट्स, और दूसरा वो टूर्स एंड ट्रैवलिंग के जरिए से जो है बुद्धिज्म भी प्रोपगेट करते थे। इसके अलावा एक्सटेंशन लेक्चर्स अरेंज किए जाते थे, जहां पर स्पेशलाइज्ड टीचर्स को बुलाया जाता था। तो एक्सटेंशन लेक्चर्स इनको मिलते थे। इसी तरह टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स होता था, छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाया करते थे ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें। इसी तरह मेडिटेशन मेथड जो है सुप्रीम नॉलेज को या निर्वाणा को अचीव करने के लिए मेडिटेशन मेथड का होना ज़रूरी था, या सुप्रीम नॉलेज को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए जो है मेडिटेशन मेथड यूज़ किया जाता था। अब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसी हुआ करती थी? ये क्लोज हुआ करती थी, प्योर हुआ करती थी, गुड हुआ करती थी और अफेक्शनेट, और ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे बेस्ड थी। और जो है टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की तरह होते थे, और जैसे पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशनशिप होता है, ऐसी रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट के बीच में हुआ करती थी। रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं। बुद्धिस्ट टीचर जो हुआ करता था वो पॉइस हुआ करता था, रिलीजियस हुआ करता था और सिंपल साधारण जिंदगी गुजारता था। टीचर कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन हुआ करता था और करेक्टर फॉर्मेशन। ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड 3 टाइप्स के टीचर्स थे। आचार्य थे जो डिसिप्लिन के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ करते थे और करेक्टर फॉर्मेशन के लिए, यानी डिसिप्लिन बनाना स्टूडेंट को और करेक्टर उसका डेवलप करना, फॉर्म करना, ये आचार्य की जिम्मेदारी हुआ करती थी। उसके अलावा दूसरी टाइप के टीचर्स उपाध्याय हुआ करते थे। उपाध्याय जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ टीचिंग लर्निंग थे, यानी उपाध्याय जो थे वो कस्टोडियन ऑफ टीचिंग लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग के लिए होते थे। इसी तरह स्पेशल या डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स हुआ करते थे, यानी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स हुआ करते थे, जिनकी स्पेशलाइजेशन होती थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर क्या था। वो राइट नॉलेज का देना था, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना स्टूडेंट्स की, उनकी कैरेक्टर फॉर्मेशन करना और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उनमें राइट विल डेवलप करना और उनको राइट नॉलेज देना, और बाकी क्वालिटीज़ जो एसेंशियल थी निर्वाणा हासिल करने के लिए, वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप करना टीचर का रोल था। बात करते हैं अब वुमेन्स एजुकेशन की। इनिशियली वुमेन्स को संघ में या मोनेस्ट्री में एडमिशन नहीं दिया जाता था। लेटर ऑन जो आनंद एक स्टूडेंट थे लॉर्ड बुद्धा के, उन्होंने लॉर्ड बुद्धा को इंसिस्ट किया और फिर उनकी इंसिस्ट करने के बाद जो है वुमेन्स को अलो किया गया कि वो मेंबर ऑफ संघ बन जाएं, वो एडमिशन ले सकती थी फिर। और जो फीमेल्स हुआ करती थी, वुमेन हुआ करती थी, उनको सेपरेटली एजुकेट किया जाता था, उनके लिए अलग से एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाता था। अब बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ बुद्धिज़्म कौन थे। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स थे, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार इंडिया में हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो रावलपिंडी से 20 माइल जो है दूर, रावलपिंडी आज के पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इसके अलावा जो है और भी कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे विक्रमशाला, वल्लभभाई, जगदाला, मिथिली और उदांतपुरी। ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे बुद्धिस्ट पीरियड में।